ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा परम धर्म है। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा मिले। कोटों में कोई और कोई में भी कोई खुशनसीब आत्मा मैं हूँ। मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना और रोज मुझे ज्ञान से भरपूर करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 24 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है आज का, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। बुरा न देखो, बुरा न सुनो। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। उसका तरीका भी बताया बाबा ने कि आंखें तुम्हें धोखा ना दे, क्रिमिनल आई ना रहे, सिविल आई बने। उसकी क्या टेक्निक है कि आत्मिक दृष्टि से देखो कि ये भी आत्मा और मैं भी आत्मा। देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ। यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा है कि सिविल आई बनानी है, क्रिमिनल आई नहीं। और सिविल आई बनाने की क्या टेक्निक बाबा ने बताई कि अपने को आत्मा समझो और दूसरे को भी। किसी का भी ना अपना ना दूसरे का देह नहीं देखना है। मैं आत्मा हूँ, ये सामने वाले भी आत्मा है, सबको आत्मा देखना है। यही मेहनत करनी है। इसी से हम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बन जाएंगे। गीत है आज का, धीरज धर मनवा। ओम शांति। यह किसने कहा? धीरज धर मनवा, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। किसका? ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखराज का। फिर इन्हीं का नाम आके ब्रह्मा पड़ा।
अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो, बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बगैर ऐसे कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा, वहां तो लौकिक बाप ही होता है। तो बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करा रहे हैं? शिव परमात्मा। ब्रह्मा नई दुनिया के रचयिता नहीं है। वो कौन है? शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा, वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप हैं। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक, ठीक है। अभी संगम पर कौन से हैं? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता, विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? सुख धाम में क्यों याद करेंगे? कहते भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद नहीं करता, विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब आप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वे उच्च पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी है अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। चेकिंग नहीं करोगे और करते जाओगे तो एक, बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद क्या होता है, एक गलती करी उसका 100 गुना पाप भुगतना पड़ता है, और एक अच्छा किया उसका 100 गुना रिजल्ट भुगतना पड़ता है। यज्ञ की संभाल करने वाले कहते हैं उनकी राय से करो। कहते भी है जो खिलाओ जहां बिठाओ। क्या कहते हैं? जो खिलाओ जहां बिठाओ। तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। माया की प्रवेशता है, न योग में रह सकते न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है, धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितनी भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाए खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के पिछाड़ी में आएंगे। तो ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करना है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, देवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वे भाग जाएंगे। बाबा कह रहे जो सुनने आते हैं ज्ञान, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो वो रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत होते हैं कि पहले तो आ जाएंगे झट से, नहीं बाबा शिव बाबा ये पूरा निश्चय कर लेंगे, और कुछ दिन बाद पता नहीं क्या होगा भाग जाएंगे, फिर उन्हें डाउट होने लगता है।
पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, निशांति हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें समझाता रहता हूँ, ऐसे करो, खुद का कल्याण ऐसे करो, सेवा ऐसे करो। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल महाराजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना ही है। कुछ बच्चे कहते हैं बाबा से कि जब बाबा शेर बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं, सभी सुखी है, कोई कष्ट नहीं होता, सब सुखी रहते हैं सतयुग में, तो फिर ठीक है, सतयुग में आ गए तो क्या जरूरत है। तो बाबा कह रहे भले ही राजा और प्रजा सब सुखी रहते, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सियाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपना पोथा मेल रोज रखो जमा, और ना होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा। पाप कट जाएंगे, किससे? बाप की याद से, उसी से पाप कटेंगे और उसी से जमा होगा। क्या जमा होगा? पुण्य का खाता। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, ये सिर्फ हमें पता है कि हमें मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? अन्नू जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी बोलते हैं सबसे पहले तो अपनी क्रिमिनल आई से हमें सिविल आई बनना है। जी फिर बाबा जी ने बताया है कि ब्रह्मा जी ने ये दुनिया का रचयिता नहीं है, वो शिव बाबा ही इस दुनिया में रचते हैं और वो इसी टाइम पर आते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं, वो भी यहाँ पे परमानेंटली स्टे नहीं करते हैं। जो ये हमारा युग है इस टाइम पे आके वो भी अपना ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें कुछ लोग वो करते हैं, डाउट करते हैं कि ये ज्ञान सही भी है कि नहीं। कुछ आते हैं कि हम आज शिव बाबा का करेंगे करेंगे और उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही वो फिर छोड़ देते हैं। और बाबा जी ने ये भी बताया है कि मुझे अगर आप चाहते हो अपने अच्छा अकाउंट बनाना तो आप मुझे याद करो और अपने आप को आत्मा समझो। जी जी जी। तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वे पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे, सब बातें समझाई जाती। बाबा कह रहे मैं तो सारी समझा रहा हूँ तुम्हें A to Z, कि ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, मेहनत करोगे तो राजा रानी महाराजा महारानी बनोगे, नहीं करोगे तो सतयुग में तो आओगे दास दासी बनोगे। दास दासी में भी बाबा ने कई मुरलियां चलाई है, कैटेगरी बताई है कि कौन सी दासी बनना है, रानी के श्रृंगार करने वाली दासी बनना है या झाड़ू पोछा करने वाली दासी बनना है। तो बाबा कह रहे सब अपने अपने समय पर आएंगे, सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्माभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे, फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। बाबा क्या बताते हैं रोज हर मुरली में, अपना कैसे उद्धार करना है, दूसरों का कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है, सेवा पे बहुत ज्यादा फोकस है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। तो बाबा कह रहे हैं गृहस्थ में रहते हुए भी अपने मन वचन कर्म सबको शुद्ध बनाना है। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों का क्या करें, मतलब बहुत लिखते हैं बाबा को लेटर, अपना पोथा मेल जब देते हैं लिखते हैं बाबा क्या करें। ये तो बाबा कह रहे उसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बहुत सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों का क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं, वह तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं, ये आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता, बाप कहते हैं हो सकता है क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। जब सामने हमें पता चलेगा कि अहम ऑब्जेक्ट क्या है, इसके फायदे क्या होने वाले हैं, तो जरूर होगा। बाबा कह रहे हैं तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो कि अगर तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट याद रहे कि अगर मैं पवित्र रहूंगा तन मन धन सबसे सिविल है सब, तो क्या होगा, मैं जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनूंगा। जब ये हम ऑब्जेक्ट दिमाग में रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, वहां गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। तो क्या सुनाया अभी तक बाबा ने राम कलब जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा कहते हैं कि बच्चों तुमको जो है देहधारी नहीं बल्कि अपने को आत्मा समझना है। जी तो तुम्हें सारा संसार ही जो रूहानी नहीं बल्कि आत्मिक दिखाई देगा, सब आत्माएं दिखाई देंगी। जी जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतना ही ऊंचा पद प्राप्त होगा। जी और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमसे कोई भी कर्म ना हो, हमारे अंदर कभी कोई कुदृष्टि ना आए और कभी कोई गलत काम ना हो। हमेशा हम बाबा के चरणों में समर्पित रहें और दूसरों को उनके चरणों में समर्पित होने के लिए प्रेरित करते रहें। जी। ओम शांति। वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती है, कहाँ सतयुग में। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी भी देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। पहले ये तो थोड़े थे रुपए पैसे, पहले क्या चलती थी, मोहरें चलती थी, पहले सोने की फिर चांदी की। यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह आयु भी बड़ी होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं, उसको कहते हैं अमरलोक, यह है मृत्यु लोक। अमरलोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। बाबा कह रहे मैं तुम्हें सब कुछ समझा रहा हूँ क्लियर होके। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है, अज्ञान से फिर बहुत डिस सर्विस कर देते हैं। बाबा कह रहे जब ज्ञान नहीं है तो सर्विस की जगह क्या हो जाती है, डिस सर्विस हो जाती है। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मानुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं अच्छी रीति समझकर।
और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंख बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। ब्लेसिंग्स ले लो। बाबा कह रहे हैं जितना ये समय राइट समय संगम चल रहा है, जितनी ब्लेसिंग्स चाहिए ले लो, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पदवी नहीं पा। बाबा के अंत में सबको साक्षात्कार कराऊंगा तुम्हें। और जब देखोगे ना कि अरे मुझे ये पद मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, ये भी जब जानोगे तो फिर बड़ा पछताना पड़ेगा। बाकी क्या जाकर बनेंगे नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है ही 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं या खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। यहाँ बाबा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, मधुबन की कर रहे हैं कि ये तो नहीं कि बस खाए पिए सोए, सर्विस भी करनी है। ठीक है, और अच्छा कर्म करना है, ऑलराउंडर बनना है। और नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए और ज्ञान को अच्छे से धारण करना है। क्या सुनाया बाबा ने? शुक्रिया जी। अभी तक तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है यही एक। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अंडरलाइन। अमर कथा तीजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। मुख्य बात ही यह है भगवान तो एक ही होता है जिसमें वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम बोले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें देवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, ये अच्छा अक्षर है। ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, स्वर्ग में तो आना है। सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्यंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है तो बहुत, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं, तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक सेकंड, कि तुमको इतना अच्छा ज्ञान मिलता है तो कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा कहते हैं झट करो, ठीक है। बाबा कोई को मना नहीं करते, ज्ञान है तो बाकी अज्ञान ही है, ज्ञान से फिर डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। फिर बाबा कहते हैं कि जित अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद के वर्षा लेने का, जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पनांतर मिलेगा, नहीं तो पीछे बहुत पछताएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते सोते हैं, यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं। तुम मनुष्य देवता नर से नारायण बढ़ते हो, अमर कथा तीसरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं, तीसरा नेत्र सिवाय तुम्हारे और किसी को मिल ना सके। तो बाबा कह रहे मैं किस्म किस्म से आपको समझाने देता रहता हूँ, तरीके से, अलग अलग तरीकों से तुमको समझाता रहता हूँ। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? सुप्रिया जी, बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। अभी अन्नू जी और रामपुर जी ने बहुत अच्छा बताया। जो मुझे लगा वो ये है कि जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो पेरेंट्स बच्चों पे जोर देते हैं कि बेटा आप तो पढ़ ले, बहुत रात दिन पढ़ना है, जब भी अच्छे मार्क्स आएंगे जब भी तुम्हें कुछ बन पाओगे। जी। बाबा कह रहे हैं कि समय, इस कलयुग को खत्म होने के लिए बस थोड़ा सा समय बचा है। अगर अब पुरुषार्थ नहीं करा तुमने तो तुम सतयुग नहीं बन पाओगे और अच्छा पद नहीं पाओगे। बाबा हम बाबा के सतयुगी बच्चे हैं जी। और बाबा हमको 5000 साल बाद ढूंढने आए हैं और अब बाबा अपना ज्ञान देकर हमें सतयुगी आत्माएं बना रहे हैं मैम। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सभी आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ कोई भी पाप का काम नहीं करना है। ईश्वरी लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर कर्म बाबा की याद में रहकर करो। आज का वरदान देखिए कितना सुंदर है। स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव।
स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है ना, पता चल जाता है ना। किसी से आपको प्यार है तो अपने बच्चे को आप प्यार कर रहे हैं, है ना, उसके प्रति क्या आपकी भावनाएं होती, चेहरे से ही पता चल जाती है। कोई सा भी प्यार हो सकता है, एग्जाम्पल है, आपस में भाई बहन का प्यार हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, बच्चे का होता है। तो बाबा कह रहे हो कैसे, चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पे जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह मर्ज होगा उतना ही स्नेह का वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंग ये सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। ऑथोरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। आज का स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। बाबा कह रहे हैं अब समाप्ति का नगाड़ा बजाओ। वो कब होगा, जब संपूर्ण बनोगे। तो वही कह रहे हैं बाबा, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। आज का मीठा मोती, लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन वास्तव में परिस्थितियों को हमें स्वयं ही बदलना होता है। आज किस सम्मान में रहना है पूरा दिन, मैं बाप के स्नेह में लवलीन आत्मा हूँ। पूरा दिन इसी सम्मान में रहना है, मैं बाप के स्नेह में लवलीन आत्मा हूँ। ओम शांति।